500 रुपया चढ़ाता चला जाऊंगा और जहां नाम रुक जाएगा वही मेरा चढ़ावा भी रुक जाएगा। अच्छा, चढ़ाना तो चाहिए 33 करोड़ देवताओं में, किसी का निरादर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम किसी को आदर करें और किसी को निरादर करें। अब जब उसने पूछा कि पहले तुम नाम बताओ 33 करोड़ देवताओं के, तो जो 2 4 10 था तो गिना दिया, इसके बाद बोल बंद हो गया। कोटि वाले प्रकार होता है, कोटि वाले करोड़ भी होता है, जिसमें कि 2 प्रकार के देवता, जड़ और चेतन। मैंने इन देवी देवताओं की थोड़ी सी आप लोगों के बीच में चर्चा रखी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संसार में भगवान कितने हैं? ईश्वर एक, और वो कहाँ रहता है? सर्व व्यापक है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। किसी भी संप्रदाय वालों से, किसी भी मजहब वालों से, पंथ वालों से पूछो और केवल ईश्वर के नाम पर झगड़ा हुआ है। कोई कहता हमारा भगवान तो 4थे आसमान में रहता है, कोई कहता 7वें आसमान में रहता है, कोई कहता क्षीर सागर में पड़ा है, तो कोई कहता हमारा भगवान शेषनाग है जो पृथ्वी को टिकाए है। बोले शेषनाग तो पृथ्वी को साधे। ओम खम ब्रह्म है, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ओम के ही सत्ता से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, लोक और लोकांतर चल रहे हैं। लेकिन आज हम परमात्मा को नहीं जाना। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, जीव आत्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए झगड़ा किस बात का हो रहा है? कहीं पारिवारिक झगड़ा है, तो कहीं देवी देवताओं का झगड़ा है, तो कहीं गुरुओं का झगड़ा है, तो कहीं भगवानों पर झगड़ा हो रहा है। कैसे कि नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है कि भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, कि भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अल्लाह राम कोट सबको पर ये लड़ते हैं, ईश्वर अल्लाह राम कोट सबको पर ये लड़ते हैं। बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। ईश्वर के इल्हाम ग्रस्त फरमान का झगड़ा है, ये भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, ये भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। इकलौता बेटा भेजे या पैगंबर भेजवाए, इकलौता बेटा भेजे या पैगंबर भेजवाए, क्या खुद ही ईश्वर लेकर अवतार यहाँ पर आए। दीन पंथ मत मजहब और ईमान का झगड़ा है, ये भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। अच्छा, किसी ने ईश्वर के मंदिर को देखा है? अच्छा, मंदिर किसके होते हैं और किन के मंदिर देखे हैं? मंदिर देखा होगा तो राम जानकी का देखा होगा, हनुमान जी का देखा होगा, दुर्गा का देखा होगा, साईं बाबा का देखा होगा। परमात्मा का मंदिर नहीं है। जिसने सारे लोक और लोकांतरों को धारण किया, बनाया। अभी हमारे भाई ज्ञान प्रकाश जी वेद मंत्र बोल रहे, ओम हिरण्य गर्भा समोर्तकाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आशी, ये मंत्र बोला जा रहा था। जिसने सारे संसार को धारण कर रखा हो, वो परमात्मा एक देशी नहीं हो सकता। पंडित जी, परमात्मा का नाम शंकर भी है, तो परमात्मा का नाम शिव भी है, और शिव नाम आया कल्याणकार करने वाला, जो कल्याणकारी हो। पंडित जी राम बाबू जी 50 रुपए लच्छूपुरवा। और ये हमारे पूज्य पंडित जी की ओर से जो लच्छूपुरवा है, उनकी ओर से 51 रुपये का 50 रुपए। ठीक है, मेघ मिला देगा। अच्छा ठीक 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 है, मिल गया।
पंडित जी की ओर से 51 रुपए का ये दान नहीं है, ये पंडित जी का मेरे लिए आशीर्वाद है। जैसे आशीर्वाद हमको उन विद्वानों से, उन पंडितों से प्राप्त होता रहा है, और उसी आशीर्वाद का आज परिणाम मुझे आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे महान पुरुषों का मेरा संग नहीं होता तो मैं आज न जाने कहाँ होता। मैं 15 साल तो नौटंकी में फोल्डिंग बजाया दोनों हाथ से, ढोलक भी बजाई, लेकिन मेरे गुरु आर्य समाजी थे, बोले तुम अंधकार में पड़े हो, तुम तो जा ही रहे हो, दूसरे को भी ले जा रहे हो, लेकिन अंधकार से निकल के और वेदों की ओर आइए। जब तक वेदों की ओर नहीं आओगे, वेदों की शरण में नहीं आओगे, क्योंकि वेद विद्या पंडित ही पढ़ सकता है, और वेद विद्या के पढ़ने वाले को पंडित ही कहा गया है। तभी मैं कह रहा था, क्या मेरा चैप्टर कहाँ चल रहा था? ईश्वर का। कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसका कोई रूप है। अच्छा बोलो, परमात्मा यदि शरीरधारी हो जाता, परमात्मा के हाथ पैर होते तो कोई कान पकड़ के खींचता, कहता मेरा मुकदमा इतने दिन से चल रहा है, पहले मेरा फैसला करो, मेरा ये है, मेरा वो है। बोलो खींचता कि नहीं खींचता? इसलिए परमात्मा निराकार है, वो साकार नहीं है। वेद कहता है नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादियसः। परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, उसका नाम ही यश और महान है। तो मैं कह रहा था, इकलौता बेटा भेजी अब पैगंबर भिजवाए, क्या खुद ही ईश्वर लेकर अवतार यहाँ पर आए। तीन मजहब ईमान का झगड़ा है, ये भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, ये भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। कोई कहे क्षीर सागर कैलाश भी ये कहता है, कोई कहे वैकुंठ धाम में जगतपति रहता है, कोई चौथे और सातवें आसमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। एक पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, एक शराबी गया, ए पुजारी तू किसकी पूजा कर रहा है? बोले भगवान की। बोले तुम्हारा भगवान कौन है? पुजारी ने कहा मेरा भगवान तो विष्णु भगवान है। बोले कहाँ रहता है? बोले क्षीर सागर में पड़ा है। शराबी झट बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारा विष्णु भगवान बड़ा या क्षीर सागर बड़ा? पुजारी कहता विष्णु भगवान बड़े। शराबी कहता तुम्हारा विष्णु भगवान बड़े तो क्षीर सागर में क्यों पड़े? पुजारी झट बोला कि चलो मान लेते हैं क्षीर सागर बड़ा। शराबी कहता क्षीर सागर बड़ा तो पृथ्वी में क्यों भरा? पुजारी झट बोला पृथ्वी बड़ी। शराबी कहने लगा पृथ्वी बड़ी तो शेषनाग के सर में क्यों धरी? ये पुजारी कहता शेषनाग बड़ा। शराबी ने कहा शेषनाग बड़ा, पृथ्वी बड़ी। तो बोले पृथ्वी बड़ी तो शेषनाग के सर में क्यों धरी? पुजारी झट कहता शेषनाग बड़ा। शराबी कहता शेषनाग बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? बोले शंकर जी बड़े। बोले शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत में क्यों चढ़े? पुजारी कहता है कैलाश पर्वत बड़ा। शराबी ने कहा कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान जी लेकर के क्यों उड़ा? पुजारी झटबाजी मारी, बोले भाई हनुमान जी बड़े। शराबी कहता हनुमान जी बड़े तो राम के चरणों में क्यों पड़े? बोले राम बड़े। शराबी ने कहा राम बड़े तो रावण से क्यों लड़े? पुजारी झट बोला रावण बड़ा। शराबी कहता रावण बड़ा। बोले हाँ। बोले फिर सीता जी को क्यों हरा? पुजारी कहता है सीता जी बड़ी। शराबी कहता सीता जी बड़ी अशोक वाटिका में क्यों पड़ी? बोले अशोक वाटिका बड़ी। शराबी कहता अशोक वाटिका बड़ी तो लंका में क्यों बनी? तो कहता लंका बड़ी। शराबी ने कहा लंका बड़ी तो राक्षसों से क्यों भरी? छठ पुजारी कहता राक्षस बड़ा। शराबी
चाहिए था, इसीलिए तो मैं पी करके यहाँ पड़ा। तभी तो कह रहा था आज किसी का ईश्वर का नशा चढ़ा हुआ है, तो किसी का घर परिवार का, किसी का धन जोड़ने का, किसी का लड़ाई झगड़ा करने का, सारे नशे में चूर है। क्योंकि इतनी बीमारी फैल चुकी है, कुरीतियों से, अंधविश्वास से, पाखंड से दिनों दिन यहाँ बोलबाला उन्हीं अंधविश्वास पाखंड का हो रहा है। जैसे चोर चोरी करके वायुयान से, हेलीकॉप्टर से जा रहा है। कैसे? चोर चोरी करके हेलीकॉप्टर से जा रहा है और पकड़ने वाला साइकिल से जा रहा है, पकड़ लेगा क्यों? इसी तरह कुरीतियां, बीमारी दिनों दिन इतनी गति से, इतनी रफ्तार से बढ़ रही है। जहाँ भक्त भुजंग समान फुंकार, भामिन होती भात करी है, बाप और बेटे ने गाली गलौज, सास बहू में डाह बड़ी है, वहाँ बीच बचाव भी कौन करे जब सारे कुएं में भांग पड़ी। एक लोटा भांग हो तो उसे छाना जा सकता है, जब सारे कुएं में भांग पड़ी है। एक बीमारी हो उसे दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुढ़िया थी, उसकी चक्की के दांता पिस गए थे। पहले की माताएं मूसल और ओखली में धान कूटा करती थी, तो इनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता था। कुएं से पानी निकालती थी, इनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता था। और ये मसाला पीसती थी सिलबट्टा में, इनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता था। जब ये चक्की पीसती थी तब इनका स्वास्थ्य, और जब से वैज्ञानिक युग हुआ, बटन दबाई चकिया हो गई, बटन दबाई कटिया हो गई, बटन दबाया पनिया हो गई, सारी समस्याएं दूर हो गई। अब इनके अंदर बीमारी नहीं होगी क्या? और कहीं होगी? चक्की चला रही थी माता जी, पहले हाथ से जो पीसा जाता था उसके दांते घिस गए थे। एक चाकी टांकने वाला रमजानी आया, बुढ़िया के लिए, रमजानी मेरी चक्की के दांता पिस गए हैं और मेरी चक्की के दांता ठीक कर दे। रमजानी कहता माता जी कल ठीक कर दूंगा। माता जी ने कहा ना, आज ही ठीक कर। रमजानी को लेकर के घर जाती जहां चक्की के पिल रखे थे, और रमजानी से कह दिया ठीक से ठीक कर देना, टांक देना। अब बुढ़िया के लगी मैं पानी भरने जा रही हूँ कुआं पे, मिट्टी के बर्तन उठाया और कुआं पे पानी भरने के लिए पहुंच गई। रमजानी ने क्या किया, रात भर तो फिल्मी देखता रहा था, पिक्चर देखता रहा, और जो छेनी हथौड़ा चला रहा था और सीन आया, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छलने में ये क्या राज है, जब छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। छेनी कहीं हथौड़ा, कहीं हथौड़ा लगा पिल में और चक्की टूट गई। रमजानी घबराया कि बुढ़िया आएगी तो बहुत नाराज होगी। प्रयास किया कि जल्दी से निकल लो। ऊपर शिकार टंगा था जिसे छीका कहते हैं, उसमें घी की भड़िया रखी हुई थी, ठीक ऊपर टंगा हुआ था। जो ही ये जल्दबाजी में खड़ा हुआ, सर में वो भड़िया लगी, वो भी फूट गई। चरखा रखा था वो भी टूट गया। सारे दरवाजे रखे थे, प्रयास किया कि बाहर निकल लूं, धक्का लगा, दरवाजे भी टूट गए। जिस रास्ते से बुढ़िया सर में घड़ा रख करके पानी भर के आ रही थी, उसी रास्ते से रमजानी जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, रे रमजानी मेरी चक्की ठीक कराए। बोले बहुत बढ़िया ठीक कराया हूँ। तो कहती अरे कुछ अपना मेहनताना मजदूरी तो लिए जा, चावल दाल आटा बच्चों के लिए। रमजानी कहता माता जी मैं तो ऐसे मेरा काम चलता रहता। रमजानी का हाथ पकड़ा बुढ़िया ने, बुढ़िया घर की तरफ खींच रही, रमजानी अपने तरफ को खींच रहा है। धक्का लगा, सर से घड़ा गिर गए, टूट गए। बुढ़िया रोने लगी। रमजानी कहता है माता जी यहाँ कब तक रोगी, घर में ऐसी कबड्डी खेल करके आए हो, पहले वहां जा करके देखना, वो बैठ के रोना। तो आज कौन कौन सी समस्या को रोया जाए। एक समस्या
किया हो दुनिया में। शरीर एड़ी से लेकर के चोटी तक सारा सड़ चुका है, डॉक्टर कहां कहां नस्तर लगाएगा। तभी कह रहा क्या